Hello students, welcome to my YouTube channel English Mastery with Pradeep sir. Today we will have to discuss another type of sentence based on its structure that is known as the compound complex sentence. Compound complex sentence will be studied on the base of the all previous structural type of a sentence, just like simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Simple sentence consists on only one independent class. Compound sentence consists at least two independent class, and complex sentence consists on dependent and independent classes. But we have to discuss today compound complex sentence that is a little bit different these all, but we should have to connect this with the previous types of sentence we discussed in the previous videos. Okay, so let's come and get started about the last structural type of sentence, that is compound complex sentence. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं. एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे. ऐसे क्लासेस जो कंप्लीट मीनिंग दें वो कम से कम दो होंगे, और जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन शुड बी देयर. ओके, अनदर केस, ये एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों ही होते हैं. डिपेंडेंट क्लास एटलीस्ट एक हो और इंडिपेंडेंट क्लास एटलीस्ट दो होना चाहिए, तभी एक कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है. डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास इन दोनों को मिला के हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है कि कंपाउंड सेंटेंस जो भी होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो भी होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. इन दोनों को हम मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं. दैट सेंटेंस इज नोन एज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है जिसमें एटलीस्ट, कंपाउंड सेंटेंस हमने पढ़ा था, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस का होना लाजमी है. एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस. जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो. उसके उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास होता है. ओके, ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. और कंपाउंड सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट दो क्लासेस थे उनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट करते थे. कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिसमें फैन बॉयज हमने पढ़ा था, जो कॉमनली कंजक्शंस यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे. सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस जो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं. ओके, सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, इनमें हम दोनों ही क्लासेस, दोनों ही सेंटेंसेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों ही यूज करेंगे. इसलिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का भी यूज करेंगे और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का भी यूज किया जाएगा. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस वो होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं, और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं. तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उनकी मदद से हम जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे बनता है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज शी वेंट टू द लाइब्रेरी. शी वेंट टू द लाइब्रेरी एक क्लास है. उसके बाद दूसरा क्लास है फिनिश्ड होमवर्क, और तीसरा क्लास इसमें है शी वाज टायर्ड. अब हमें देखना है कि शी वेंट टू द लाइब्रेरी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है.
और इसके साथ हमने एंड और कॉमा का यूज किया है, जो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कॉमा उससे फॉलोड हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और एंड जब इससे इस क्लास के साथ यूज हुआ है, फिनिश्ड हम हर होमवर्क, ये भी एक क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो यहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लास और ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, दोनों को हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा एक हो गया कंपाउंड सेंटेंस। बट उस कंपाउंड सेंटेंस में हम एक डिपेंडेंट क्लास को भी ऐड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक अनदर कंजक्शन यूज किया है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इस क्लास के साथ यूज हुआ है, दैट्स व्हाई इस क्लास को उसने डिपेंडेंट क्लास बना दिया। तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है। शी वेंट टू द लाइब्रेरी एंड फिनिश्ड हर होमवर्क although she was very tired. There are three classes. Two classes are independent and the one class is dependent. Okay, and these three classes are connected with coordinate conjunctions and subordinate conjunctions, and this makes a sentence that is called compound complex sentence. That is the combination of the compound and complex sentence. Let's come and try to understand another example of the compound complex sentence. When I went to the store. यहाँ पे हमने स्टार्ट ही कंजक्शन से किया है, और ये when कौन सा कंजक्शन है, as we discussed in a previous lecture, when is a subordinate conjunction. when एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए इस क्लास के साथ यूज हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज अ डिपेंडेंट क्लास। ये हमारा एक हो गया डिपेंडेंट क्लास। उसके बाद कॉमा का यूज हुआ है, एंड अनदर क्लास है आई बॉट सम मिल्क। आई बॉट सम मिल्क एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है। एक हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया है, ये हमारा कौन सा क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया है, एंड अभी सेंटेंस कंटिन्यू है, आई मेट एन ओल्ड मैन, ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ओके, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड के साथ कनेक्ट हुए हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लास, ये डिपेंडेंट क्लास व्हेन के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो ये तीन क्लासेस जो मिलके सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, एंड दैट सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। कंपाउंड सेंटेंस मींस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मींस एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लासेस। ओके, ये क्लासेस एक दूसरे के साथ कंजक्शंस की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक ही सेंटेंस बनाते हैं, और उस सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। Okay, so students, this is the last structural type of the sentence. I hope the concept of this last type, compound complex sentence, should be cleared. And if you have any kind of the confusion regarding this topic, you can ask in the comment box, and kindly subscribe my YouTube channel and share with your friends, as they can also get the benefits from such informative lectures. Thank you.